अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज कराची के जिस इलाके में मैं मौजूद हूं वो है कराची का इलाका महमूदाबाद, जिसके बारे में कराची के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और कराची में अगर हम देखें तो महमूदाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ के मसाइल की बात करते हैं तो यहाँ के मसाइल भी कम होने के बजाय बढ़ते ही गए। यहाँ पर अगर हम मेन मसला देखें तो सीवरेज का है, साथ ही साथ यहाँ पर अरसा दराज से हम लोग देख रहे हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं और हमेशा यही कहते हुए हमें नज़र आते हैं जब भी हम इस इलाके में आते हैं कि यहाँ की सड़कों पर कभी तवज्जो नहीं दी गई है। साथ ही साथ पानी के मसले की बात कर लें, बिजली का मसला हो गया, गैस का मसला हो गया, मंशियात एक ऐसा मसला है जो महमूदाबाद का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर आए रोज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल भी पैदा होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे जराइम भी हैं जो होते रहते हैं, लेकिन उनका नतीजा, उनको हल करने की कोशिश कभी भी नहीं की गई है। तो आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि महमूदाबाद के मसाइल आखिर हैं क्या, महमूदाबाद की आवाम इस बारे में क्या कहती है और आखिर वो क्या चाहती है कि कौन सा ऐसा मसला है जो सबसे पहले हल हो ताकि आला हुकाम तक वो पहुँचाया जा सके और आला हुकाम जो है वो उस मसले पर जो है वो नज़रसानी करें। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या नाम है आपका? अयान, ये क्या पानी लेकर जा रहे हो? कहाँ पर? उधर आगे 6 नंबर पे। तो ये क्या पानी घरों में नहीं आता? नहीं, तो फिर ये कहाँ से भर कर लाए हो? इधर से फिल्टर से फिल्टर से। कितने रुपए में? भर के नहीं लाया, उधर खारा पानी भर के ला रहे तो ये खारा है या मीठा है? खारा है खारा भी भर कर ला रहे हो जी। और ये इस्तेमाल करोगे? घरों पर भी यही पानी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते हो? तो रोजाना भर के लेके जाते हो घर पर? जी। घरों में पानी वानी नहीं आता? नहीं आता। ठीक है जी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये जो छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इनमें जो है वो खारा पानी भर कर ले जाया जाता है ताकि जो है इस्तेमाल किया जा सके। और इन बच्चों की उम्रें आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो ये काम कर रहे हैं कि वो घरों में पानी अपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस इलाके में पानी का मसला जो है वो कितना संगीन है। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली हम बात करेंगे। इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? इस इलाके में 10 साल से रह रहे हैं। 10 साल से। क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे? सारे ही मसाइल हैं। कौन से किस चीज़ की तारीफ की जाए यहाँ पे? कौन से मसाइल? पानी की है, कचरे की है, गैस की है, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। कचरा तो खैर हमने भी देखा है कि बिल्कुल कचरा है। यहाँ पर नाले भर जाते हैं। नालों की सफाई होती है या बिल्कुल नहीं होती है। कभी शिकायत की है आपने? बहुत जिले दफा की है, इंतजामिया को? बहुत दफा की है, क्या कुछ कहते भी हैं? हासिल वसूल नहीं है। मंशियात के बारे में बताइएगा। हमने सुना है इलाके में मंशियात को ले आम चारों तरफ है, इसका भी हल मुमकिन कुछ भी हुआ? नहीं है, उम्मीद है किसी से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ऐसी परेशानी या मसला है जो आपको लगा है कि 10 साल में हल हुआ है? कोई भी हल नहीं हुआ। परेशानी है आवाम पूरी, कहीं से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। ये हुक्मरान या जिला इंतजामिया तो कहती है कि हम काम करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे होंगे वो अपने नजरिए से, फिर आवाम के नजरिए से तो कोई भी काम नहीं हो रहा। आवाम के लिए मुश्किलात है। बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से सड़कें टूट फूट का शिकार है जी, वो अरसा दराज से टूट फूट का बिल्कुल शिकार है, है। बिल्कुल है। कभी भी नहीं बनती है वो तो यहाँ पे। कभी बनी है ये ना? ये हो बनती है गया। तो 2 दिन में फिट उड़ जाती है यहाँ पे। माल डलता ही कभी यहाँ पे। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं, किसकी गफलत है ये? क्या किसी को क्या बोल सकते हैं? किसी को कुछ बोल सकते हैं? सब बोलते हैं हम सही हैं। सही है फिर? ठीक है, तो उम्मीद भी कोई नजर नहीं आ बिल्कुल रही भी नहीं है उम्मीद तो, है और जी। इंशाल्लाह ताला होगी भी नहीं। उम्मीद भी नहीं है। ठीक है जी। मसाइल भी हैं और साथ ही साथ उम्मीद भी यहाँ पर लोगों को जो है वो खास है नहीं। हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह, कितने अरसे से यहीं पर काम कर रहे हो? 2 साल हो गए 2 साल जी। 2 साल में क्या देखा है इलाके का हाल? बस इलाके का यही हालत आप देख ले, बस मुश्किलात है, कारोबार नहीं चल रहे, ठंडा है और ये नाला वाला वगैरह सफाई नहीं है, गंदगी बनी हुई है, इधर कूड़ी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पानी का मसला है इलाके में? बहुत मसला है, लाइन का पानी नहीं आता है। क्या करते हैं फिर आप? फिर हम प्लाट से लेके आते हैं पैसों का, और क्या करें। पैसों का पानी ला रहे हो? गैस भी हमने सुना है इलाके में। गैस का भी मसला है, लाइट का भी मसला है, इस पट्टी में लाइट भी नहीं होता है। लाइट भी नहीं होती है। लाइट परेशान है बहुत, क्या करें। ये ये हुकूमत कोई सहूलत नहीं किया है। यहाँ पर जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं यहाँ पर पानी के मसाइल हैं, गैस का मसला है। कुछ सेक्टर में तो पानी आ जाते हैं, मगर कुछ सेक्टरों में बिल्कुल ही पानी की जो है ना दिक्कत है। जैसा कि ये सामने वाली गली है, आधी गली में पानी आ रहा है, आधी से आगे पानी नहीं है। तो पानी की तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। उस दिन भी यहाँ लोगों ने एहतजाज करा है, बहुत ट्रैफिक जो है ना डिस्टर्ब हुई है। तो पानी की तो यहाँ परेशानी एक टाइम से है।
तो आप लोग पानी के मसले के हल के लिए, क्योंकि पानी तो एक बुनियादी ज़रूरत है, आप क्या करते हैं आप लोग? क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो रोटी से फारग हो तो कोई एहतजाज करे या कहीं जाए किसी बड़े के पास, या हमें वो रास्ता ही नहीं पता है जहाँ जाके हमने बोलना है। तो आप लोगों के इलाके में टाउन चेयरमैन होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो मौजूद नहीं है? वो अगर मौजूद भी है तो एक गरीब जो है उसकी पहुंच वहाँ तक नहीं है ना। हमें क्या पता कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ नहीं बैठ रहे। हम लोगों के पास अपनी मजदूरियों से ही फुर्सत नहीं होती है। महंगाई ने जो है इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि हम कोई टाइम नहीं दे पाते, और ना बाज़ लोगों को नहीं पता है कि ये कहाँ बैठ रहे हैं। तो अंकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, बाकी भी कराची के इलाकों में मसला है, ये जो मंशियात का मसला है, इस इलाके में भी बेतहाशा मंशियात है, उसके बारे में बताइएगा। देखें, इसके लिए तो कई दफ़ा हम लोगों ने इलाके वालों को भी कहा है कि होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई नस्ल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बिल्कुल यहाँ ऐसा पे आइस और पाउडर का जो है ना इस्तेमाल बेबा हो गया है। कि नदी के इर्द गिर्द की जो आगे की और इलाके हैं यहाँ पे ये बिक भी रही है, और यहाँ पे ये लोग पी भी रहे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे इस पे लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ इस चीज़ पे कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है, सब खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो भी हमारे इदारों के बड़े हैं उनका काम तो यही है, बस पैसा मिल गया मुँह बंद, उनके हिस्से जा रहे हैं और ये काम चल रहे हैं। नहीं तो इस तरह खुलेआम जो है ना ये नहीं हो सकता जुर्म। आपको लगता है, उम्मीद है कोई के हालात बेहतर होंगे इलाके के? देखें, थोड़ी सी इलाके के हिसाब से तो नहीं, लेकिन वैसे थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि मियाँ साहब के आने से ये कुछ जो है ना, जैसे भी मिनी बजट आना था वो नहीं आया, तो कोई ये चीज़ हुई है। लेकिन ये जो काम है यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। बीच में यहाँ एक आए थे SHO जिन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन उनके बाद जो है यहाँ नहीं है। ये पुलिस है हमारी, ये तो काफ़ी ठीक है जी, लोग भी कुछ खास जो है ना वो हमें मुतमईन यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, और लोगों का कहना भी यही है कि उनको लगता नहीं है कि मसाइल किसी भी सूरत हल हो सकेंगे, क्योंकि किसी भी इलाके में जब आप जाते हैं वहाँ पर लोग अरसा दराज से वहीं पर मुकीम होते हैं, 40 साल से, 20 साल, 25 साल से। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे उम्र गुजारी अपनी, उन्होंने देखा कि मसाइल में इजाफा हुआ, मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में, और महमूदाबाद के बारे में जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर मसाइल का अंबार बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कराची के बाकी इलाकों में है। और यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनसे हम मसाइल जान रहे थे कि वो कितने अरसे से इस इलाके में रहते हैं और किन किन मसाइल का सामना रोजाना की बुनियादों पर जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, क्या करते हैं आप? कैटरिंग का काम कर रहा हूँ। केटरिंग का काम है। इस इलाके में कितने अरसे से है? तकरीबन 1 साल हो गया इधर। 1 साल। कराची तो वैसे 10 साल हो गए, इधर इलाके में 1 साल हो गए। इससे पहले कौन से इलाके में थे आप? पंजाब में। पंजाब में थे। अब मुझे बताएं, यहाँ पर जब आप आते हैं आपको क्या फर्क महसूस होता है? क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा? आने का दिल तो नहीं करता, पर रोजी करने आते हैं, बस कमाने के लिए आते हैं जी। पानी, बिजली, गैस, नश्ट, मंशियात, जी। इलाके में मसला क्या क्या है? सफाई का मसला है, सफाई नहीं है, और बिजली का भी, पानी का यही मसला है। हफ्ते बाद 1 दिन 2 दिन यही होता है। क्या करते हैं फिर जब बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं? जी, हम तो वैसे नौकरी करते हैं वहाँ पे, जहाँ कैटरिंग पे, वहीं तंग होते हैं। सेठ भी तंग होता है और कमा रहे हैं बस। कमाना मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। जी, मुश्किल हो जाए। कमाना भी मुश्किल हो गया है और ज़रूरियात को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। और बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो वजह यही होती है कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनमें अगर आप उनको बुनियादी सहूलियात दे दें तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो बुनियादी सहूलियात देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। यहीं की आवाम से हम बात कर रहे हैं। इसी इलाके में रहते हैं जी, सामने गली की रिहाइश है। कितना अरसा हो गया है? पैदाइश इधर की है। तो ये आपकी इस गली में घर है, तो मतलब सामने ही नाला है जी। तो कितनी परेशानी होती है जब बारिश हो रही होती है? परेशानी तो होती है, क्या करें। क्या परेशानी हो रही होती है? पानी की परेशानी है, कचरे की परेशानी है, नाले की सफाई नहीं है। अगर हुकूमत नाले की सफाई भी करती है तो इधर की आवाम ऐसी हैं कि उनको रहा नहीं ज़्यादा, सब्र नहीं है, वो कचरा वैसे ही नाले के अंदर फेंक देते हैं। एक अलग से कचरे के लिए निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ पानी के मसले की अगर हम बात करें जी, वो कितना शदीद है इस इलाके में? पानी का भी मसला है, मगर इधर तो जो है ना, एक मतलब 2 दिन 3 दिन के टाइम पीरियड है, उस हिसाब से आता है हमारे इलाके में। गैस का मसला है जिस पे अभी काम हो रहा है, जो पीपल्स गैस पार्टी क्या मुकम्मल तौर पर नहीं आती है या गैस बीच बीच में चली जाती है? बीच बीच में चले जाती है। अभी क्या पिछले टाइमिंग है?
सुबह की टाइमिंग होती है और रात की टाइमिंग होती है। जो सुबह मतलब नाश्ते के टाइम और रात में, और पीछे इलाके में अभी गैस का काम चल रहा है जो न्यू लाइन डाली जा रही है। तो बस पीपल्स पार्टी जो है ना काम वर्क कर रही है अभी थोड़ा सा। आपको लगता है कि मसाइल हल हो जाएंगे महमूदाबाद के? इंशाल्लाह आधे से ज़्यादा तो हो गए हैं, बस इधर ग्रुप बंदी है, जिसको जो है ना जिधर मौका मिलता है वो उधर उसकी टांग खींच देता है। तो हुक्मरान होते हैं, आपकी सियासी जमातें होती हैं, आपके इलाके के टाउन चेयरमैन होते हैं, उम्मीदें होती है ना कुछ के मसाइल हल होंगे। पहली बात तो ये है ना, अभी सच बोलने से बच्चों को मैं यही कह रहा था, अगर सच बोलेंगे पहले अपना फंदा तैयार करें। सच क्यों, ये जो बड़े बड़े हमारे हैं भी, मैं नाम नहीं ले सकता, सब अजीज है बिल्कुल, तो मगर ये जो हमें तो अभी जाके आलू का रेट जाके पूछे, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ। नहीं मुझे एक अच्छा बात, एक मिनट 200 रुपए किलो, ये कहते नीचे आ रहा है निजाम, नीचे वो कहाँ है निजाम दोबारा नीचे। टमाटर पूछ रहे 200 देंगे तो क्या खाएं, गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है, 1000 रुपया मैं कमाता हूँ, 1500 खर्चा हो जाता है, बाकी मैं कहाँ से लेके आऊँ। ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बाकी जो- रहेगी हुक्मरानों की बात, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं देखिए, ना जो किसी का बुनियादी- गिल्ला न शिकवा। नहीं जो तो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात है आम आवाम की, जैसे पानी, बिजली, गैस, ये तो आप सीवरेज का निज़ाम हो गया, नहीं, टूटी फूटी सड़कें मेरा हैं। किराए का मकान है, यकीन करें खाना कम, पहले इनका बिल दें, किराया दें, 15,000 मैं ला के दिखा सकता हूँ। 2 कमरे, 4 आदमी, 2 आदमी कमाने वाले, 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, इसमें क्या खाएं या मतलब किराया दें या बिजली का बिल, गैस का बिल, क्या करें, मिसाइल है नहीं। ऐसा है कि वसाइल उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो मसाइल हैं वो काफ़ी शदीद। भाई कितने अरसे से इसी इलाके में रह रहे हैं? बचपन में गुजार दिया मैंने, तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल। आप यहाँ पर 20 सालों में महमूदाबाद के हालात देखें, क्या देखा है आपने? कोई फर्क नहीं, हालात बेहतर हुए या मजीद खराब हो गए? वही एक सब एक से ही चल रहा है। मतलब आपको लगता है कि जैसे पहले हम देखते थे सीवरेज का निज़ाम खराब नहीं था, सीवरेज का इशू नहीं होता, अब सीवरेज का निज़ाम खराब हो गया। बहुत ज्यादा खराब हुआ है। पहले कराची में टूटी सड़कें नहीं होती थी इतनी, अब कराची देखे बिल्कुल खंडर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इतने हालात खराब हुए हैं, इसमें अब आपको कोई बेहतरी नजर आती है कि कुछ बेहतर हो गया हालात या नहीं? कोई बेहतरी नहीं नजर आ रही। तो ये जो हुक्मरान है, जो सियासी जमातें हैं, इन पर कोई है उम्मीद या नहीं? सब आजमाए हुए लोग हैं, किससे क्या उम्मीद रखें। टाउन चेयरमैन हो गए या आपके काउंसलर हो गए, इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है भाई, नकारा लोग हैं, सब बेकार है। अच्छा, पानी के मसले के बारे में बताइएगा इलाके में। पानी जहाँ अपने लोग हैं वहाँ खुल रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं आता। मेरे यहाँ साइड पे नहीं आता पानी, बाकी मेरे सामने वाली गलियों में आ रहा है। मतलब अपने अब अपने देखा जब जाता पानी नहीं आता तो क्या करते हैं फिर? टैंकर डलवा रहे, 4,000-5,000 रुपए का टैंकर है। 4-5 हज़ार रुपए का, तो सरकारी रेट तो कम है टैंकर के। यहाँ यही चल रहा है। अभी ये टैंकर वाला खड़ा है, इससे आप पूछ लो, ये 5,000 से नीचे बात ही नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर लोग जो हैं वो पानी, बिजली, गैस के मसाइल पर ही बात कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये उनको दी जानी चाहिए। यहाँ पर अगर पानी का मसला है, लोग फिल्टर प्लांट से पानी लेते हैं, वहाँ पर उनको महंगा मिलता है। साथ ही साथ लोग जब टैंकर्स डलवा रहे होते हैं, आप जैसे ये देखें, आप इलाके में आधा पानी नीचे ज़ाया हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक आपका जाम हो रहा है, रोड्स पर जो है वो बाइक्स टकरा रही हैं। अब यहाँ पर ये इस तरीके की सूरत हाल होती है इलाके में, और जब वाटर टैंकर्स आते हैं वो भी 5-5 हज़ार रुपये, 4-4, 4.5 हज़ार रुपये में आपको जो है वो पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पानी पीने के काबिल होगा या नहीं। तो यहाँ पर जो आवाम है उनसे बात करते हैं, क्योंकि जब हम आवाम से बात करते हैं तो उनके अंदर हमें जो है वो शदीद गम और गुस्सा जो है वो नज़र आ रहा होता है, परेशानी नज़र आ रही होती है, और परेशानी की वजूहात हमारे सामने ही है। अब यहीं पर अगर आप 5 मिनट और खड़े होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आप फंसे रहेंगे जब तक ये ट्रक नहीं निकल जाता, और इसका पानी जब तक ये पहुँचेगा, आधे से ज़्यादा पानी जो इसको ऑलरेडी ज़ाया हो चुका होगा, ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो चुका होगा, और यहाँ पर 2-3 पार्टीज आपस में लड़ भी चुकी होंगी। अब प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। जी कितने अरसे से रह रहे हैं इस इलाके में? 72 से, सन 1972। 72 से? जी जी। तो इतना टाइम हो गया, आपको बताएं क्या बदला महमूदाबाद में? बस बात ऐसी है ना कि ये मतवसत तबके का इलाका है, तो मेरा खुद जो है ना ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो बात ऐसी है, मैं बात करूँगा तो वो बात उस तरफ, लेकिन सईद गनी भाईजान जब से आए ना तो काफ़ी मामला जो है ना बेहतर हुए हैं। ये देखे ना, हमें नजर आ रहा है मामला बेहतर है। नहीं, बात ऐसी है ना कि अब ये ट्रैफिक और ये तो आवाम की अपनी वो है ना, अब अगर किसी के रक्शे हटाओ तो अगले दिन वो खड़े हो जाते हैं कि गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। अब ये जैसे देखें ट्रक है, मामला- आप मुझे बताइए जो वाटर ये टैंकर है, हाँ। अब ये पिछले कोई 5-10 मिनट से ये यूं ही घूम रहा है। अब ये रोड ना इतनी चौड़ी है, यहाँ से ट्रक गुजर ही नहीं सकता, तो यहाँ ये- खड़े होके खुद भी परेशान हो रहे हैं, नहीं नहीं, वो बाकियों को भी ट्रैफिक, परेशान कर रहे देखो हैं। ट्रैफिक के मसले वो होते हैं, जगह की तंगी है। अब अगर कटिंग के बीच में 2 दफा जो है ना हम लोगों ने कोशिश की कि ये कटिंग की जाए। आपका बेसिकली जो है ना न्यूज़ से अगर ताल्लुक है, तो यहाँ कटिंग के लिए लोगों ने फिर पथराव जलाओ घेराव शुरू कर दिया था, तो देखिए वो मजबूर हो जाते हैं। अब गरीब इलाका है, तो इस वजह से जो है ना बाकी जो है ना माशाल्लाह पानी के हिसाब से और गैस के हिसाब से पहले जो मसाइल थे हल्के हल्के हल हो रहे हैं, और मसले बहुत ज़्यादा थे। अब इसको मसाइल को हल करने में टाइम भी लगेगा, तकरीबन मुझे समझ नहीं आ रहा, 50-60%। वाटर टैंकर के सामने खड़े होके कह रहे हैं पानी के मसाइल हल हो रहे हैं। ये तो वो पानी की कमी तो है इलाके में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं ना, अभी 100% तो नहीं है ना, 70% लोगों को पानी मिल रहा है, पहले 30% को भी नहीं मिल रहा था। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि 100% मसाइल हैं, हल्के हल्के हल होंगे। आहिस्ता ठीक आहिस्ता है, बेहतरी की तरफ ऐसे जा ऐसे रही है बेहतरी चीजें। की तरफ रोड बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, गलियां बन गई हैं। अब बात तो इधर वो है ना कि अगर कोई मुखालिफ पार्टी होगी, वो आपको 50 गलियों में से कोई कच्ची गली में ले जाएंगे, और ये जो बरसर इक़्तिदार है वो आपको पक्की गलियों। तो आप खुद सर्वे करें ना, तो आपको नजर आ जाएगा। ताल्लुक किसी मुखालिफ पार्टी से नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, हम तो नॉर्मली आए देखने के लिए, कच्ची सड़कें भी पक्की सड़कें भी। जी। हमारा काम है आवाम से राय लेना। मुझे बताइएगा, मंशियात के हवाले से कहा जाता है कि महमूदाबाद में, अख्तर कॉलोनी में, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर मंशियात बहुत खुलेआम बिकती है, उसको नहीं, क्या मंशियात हल किया है? मंजूर कॉलोनी में तो नहीं है, आपको गलत इत्तला है। जुनेजो टाउन की तरफ कहीं वो बिक्री थी, और मेरे ख्याल से आज से 6 या 7 दिन पहले उन लोगों को उठा लिया गया है, अगर आपको मंशियात इत्तला हो। इलाके में अभी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मंशियात खत्म। मंजूर कॉलोनी में नहीं है, जुनेजो टाउन में थी। 7 दिन पहले जो है ना वो बंदे उठाए हैं उन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मंजूर मंशियात कॉलोनी नहीं है इलाके में। नहीं, मंशियात नहीं है, बाकी वो थोड़ा बहुत गुटखा मावा वो अब मंशियात में डाल दी गई, लेकिन ये कि वो जो मंशियात शराब नोची और वो चरस वो नहीं है इधर, वो इलाके में नहीं है। बिल्कुल साफ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम जरा बात करके आवाम से, आवाम के मसाइल और आवाम की बातें सुन रहे थे कि आवाम किस हद तक जो है वो गवर्नमेंट से मुतमईन नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बताएं कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? तकरीबन 25-28 साल थी। 25-28 साल। 25-28 साल पहले भी ऐसा ही था महमूदाबाद? इससे पहले से अब से पहले बेहतर था। पहले बेहतर था? पहले क्या बेहतर था? सड़कें खुली थी, सड़कें खुली थी, रोड पे कुछ नहीं था, खुला आ जा सकते थे। लेकिन अभी ये है कि कचरा, और ज़्यादातर हम लोग तंग हैं नशे वालों से। ये बहुत मंशियात कह रहे थे, हो गई मंशियात है। है ही नहीं इलाके में। बहुत है। हर जगह पे जहाँ भी देख लें आपको मंशियात ही नजर आएगी। इतने लोग चर्स, पता नहीं क्या क्या पीते हैं, आइस पीते हैं, तो लोगों को तंग करते हैं रोडों पे, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, जहाँ पर ये मंशियात ज्यादा होती है वहाँ पे देखा चोरी चकारी के वाक़यात भी ज्यादा बहुत होते हैं। गाड़ियों की बैटरियाँ, यानी कोई चीज़ की और नहीं है इससे। तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई इलाके में तो मंशियात के नाम पर कुछ भी नहीं है, गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। यहाँ हर गली में कहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पीछे मंजूर कॉलोनी में चले जाएंगे, यहाँ नाले पे लाइन से बैठे होंगे अभी भी। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे बताएं, पानी का मसला जो है इस इलाके में कितना पुराना है? पानी का मसला पहले बेहतर था, लेकिन अब मजीद जो लाइनें ये बनाते हैं, जैसे मोटर चलती है फट जाती है, तो कोई यानी प्रॉपर काम नहीं हो रहा। शायद कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ? मैं इधर तकरीबन 1 हफ्ते से। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले पंजाब में। पंजाब में मेहमान आए हुए हो? जी तो इनके पास आए हो? जी। ये यही रहते हैं? क्या डिफरेंस फील हुआ है पंजाब में और यहाँ में? यहाँ में बस यही देखा कि इधर गंदगी बहुत ज़्यादा है, पंजाब में सफाई है, बस ये चीज़ देखी है। या इधर पानी की किल्लत है,
बस पंजाब में पानी सही, पंजाब में पानी हर चीज़ ठीक है बस। हर चीज ठीक है। आप मुझे बताएं जी क्या बताएं। कि आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तो तकरीबन पैदा ही यहाँ पर हूँ, पैदाइश ही यही थी। इलाके के मसाइल के बारे में बताएं फिर। इलाके के मसाइल सब सही है, बस गैस का थोड़ा मसला होता है और पानी नहीं आता है यहाँ पे, और पानी की इसलिए हमने जरूरत खुद तो पानी के काम पे आ गए। आप खुद अपना फिल्टर प्लांट खोल लिया है? ये टैंकर हमारे ही, हमने पानी के काम स्टार्ट कर लिया। तो अच्छा, पानी हमने की किल्लत टैंकर हो शुरू रही कर दिए हैं। जी अच्छा, ये प्राइवेट टैंकर्स होते हैं? जी, ये प्राइवेट है। तो ये कहाँ से गवर्नमेंट मिलते भी हैं? होते हैं लेकिन प्राइवेट भी है। हम नीपा से पूरे से भरते हैं और यहाँ पे आके छोटी सप्लाईज वगैरह करते हैं। तो ये आप लोगों के पास कितने कितने गैलन के टैंकर जो हैं वो होते हैं? ये अलग अलग हैं, सबके रेट सबका क्या रेट्स है वैसे? कोई 10,000 का है, कोई 12,000 का है, कोई 4,500 का है। 10-12 हजार का पानी कितने दिन चलता है? उसमें चलाने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे चलाता आप है। देखो किसी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, मियाँ बीवी, 3 देखें, बच्चे। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कोई अभी शख्स है, वो एक दिन में पूरा खत्म कर ले, या हफ्ते में खत्म करे, या महीने में खत्म करे, ये उस पे बंदे पे डिपेंड है। नहीं होता है ना, एवरेज जो है वो इतने दिन चल जाता है 10,000 का टैंकर। बस अब लोग महीना भी चला लेते हैं, कुछ 15 दिन चलाते हैं, उस पे सब है। अच्छा, तो अगर इलाके में गैस का मसला है, पानी का गैस का मसला मसला है, है। तो गैस के मसले के लिए क्या करते हैं आप लोग? लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं? सिलेंडर वगैरह मंगाते हैं लोग। ये ऊपर से बीच में ये सिलेंडर भी बंद हो गए थे यहाँ पे मिलना। बस गवर्नमेंट हमारी अल्लाह ही हाफिज है। उम्मीद है किसी से? उम्मीद यही है कि खुद से रखें, बाकी ये कोई हुक्मरान कुछ करने वाला नहीं है। जो भी है आप खुद हो। ये हमारा मुल्क जो है ना बिल्कुल डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों ने ऐसा नजर आता है कि आवाम ने हुक्मरानों से उम्मीद जो है वो मुकम्मल तौर पर छोड़ दी है। बुनियादी मसाइल क्या है वो हमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग भी सुन रहे हैं कि क्या मसाइल है और किस तरीके से इन मसाइल का हल जो है वो मुमकिन है। इलाके में कितने अरसे से रह रहे हो? मैं तकरीबन 8 साल से रह रहा हूँ। 8 साल। तो क्या पढ़ाई का कितना शौक है? पढ़ाई का तो काम के सिलसिले में आए, इधर काम करने आए, पढ़ाई को तो छोड़ दिया है ना। वैसे कहाँ से हो पंजाब में? भावलपुर शहर से। भावलपुर से हो। तो यहाँ आज पर ही आया हूँ, 2 घंटे पहले पहुँचा हूँ, उधर गया हुआ था। तो ये अगर हम देखें पंजाब और सिंध में हमेशा ये तो कहा जाता है कि कचरे के मसाइल तो हैं, इसके अलावा जब यहाँ आते हो और कौन से मसाइल फील होते हैं? बस हम तो काम पे ही रहते हैं, काम से हमारा काम होता है। बस यही देखते हैं कि हमें मसाइल कचरे के ही ज़्यादा नज़र आते हैं और कोई नहीं। कचरा और सीवरेज का निज़ाम जो है वो हमें कराची शहर में जो है वो ख़राब ही नज़र आता है। यहाँ पर लोग हमें, मतलब पहले वो दौर था जब आप देखते थे किसी को और हमेशा ही कहा जाता था कि अगर आप किसी के साथ आपकी नज़रें टकराती हैं या आप किसी को देखते तो आप मुस्कुराएं, क्योंकि ये भी एक सदका जारी है। लेकिन आजकल आप कुछ मत करें, आप अपने घर से बाहर निकलें और आप सिर्फ मुशाहिदा करें निकलते हुए, तो आपको लोगों के जहनों पर जो है वो परेशानी साफ नज़र आएगी। क्योंकि हर वक्त आपको जो है वो कोई ना कोई टेंशन में हर शख्स नज़र आएगा। अगर वो रोड पर चल रहा है तो उसको ट्रैफिक के मसाइल हैं, अगर वो अपनी गाड़ी में जा रहा है, अपनी बाइक पर जा रहा है, तो उसको सड़कों के मसाइल हैं कि सड़कें इस कदर टूट का शिकार हैं। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स इलाके में मौजूद नहीं होती। मंशियात कराची जो है वो ऐसा लगता है कि मंशियात का गढ़ बन चुका है। हर कराची के मोस्टली हर इलाके में इसी तरीके से नशा जो है वो आम है, जिससे लोग भी परेशान हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब इंसान थक हार के घर पहुंचता है उसकी कोशिश होती है कि उसको इस सुकून का सांस लिया जा सके, पंखा घर पे चल रहा हो, बिजली मौजूद नहीं होती, खाना खा सके गैस मौजूद नहीं होती, नहा सके पानी मौजूद नहीं होता। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से इंसान जो कराची में रहने वाला शहरी है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मुस्कुराना भूल गया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही है। यहाँ पर जो है वो जिससे ये दिखाई देता है कि किस कदर इलाके में जो है ये सड़कों के मसाइल हैं, क्योंकि गलियाँ इतनी इंक्रोचमेंट कर दी गई है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ज़रा क्विकली बात करते हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं उनके बारे में क्या कहोगे? पानी का, बिजली का, गैस का? यहाँ पे तो बहुत मसले हैं पानी का। तो फिर यहाँ पर लोग पानी के लिए क्या कर रहे होते हैं? ये आगे पीछे दुकानों से लेते हैं और क्या करें। और बाकी क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मसला है इस इलाके में जो सबसे बड़ा है, जो हल होना चाहिए? यही पानी का मसला है ज़्यादा। मंशियात है इलाके में? बहुत ज़्यादा है। क्या करते हो, खुद भी करते हो नशा? नहीं, हम तो नहीं करते। नहीं करते। कौन सी मंशियात है जो बहुत ज्यादा मिलती है इलाके से? ये सारा भरा हुआ है मंशियात से। ये तो पुलिस अड्डे बने हैं, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो खुद बत्ता खा रही। तो पुलिस ने कभी आके नहीं रोका या मना किया? कभी भी हमने तो नहीं देखा। यहाँ पर हम
देख रहे हैं, जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोग वही मसाइल बता रहे हैं जो बाकी कराची के इलाकों में है। पानी का मसला हो गया, गैस का मसला हो गया। तो आप लोगों के साथ ये मसाइल हैं? अगर हैं तो क्या करते हैं आप? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हुक्मरानों का काम है ना। ये ऑल ओवर कराची के सेम ही मसले हैं। जिस इलाके में चले जाओ, रोड्स का टूटे हुए, सेवरेज का निज़ाम ख़राब, पानी ना होना, इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ तकरीबन 13-14 घंटे लाइट नहीं होती। फिर आप लोग यहाँ क्या से कर ज़्यादा रहे हो? निज़ाम ख़राब है। ऐसा भी होता है कि वीक में 3-3 दिन भी नहीं होती लाइट। गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें, अब कर कुछ सकते नहीं। नहीं तो यहाँ पर जो आपके कंसर्न्स लोग होते हैं, जो टाउन चेयरमैन हो गए, वो तो इलेक्शनों में नज़र आते हैं बस। उसके बाद अभी तक उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। इलेक्शन हुए, इलेक्शनों में कैंपेन करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, उसके बाद नज़र नहीं आता वो। हाँ, ये तो वैसे एक बुनियादी मसला है। जब लोगों से हम बात कर रहे होते हैं कि बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन उनका हल जो है वो मुमकिन नहीं होता। 50 साल में अगर हम देखें कितना बदला है महमूदाबाद, बहुत बदल गया। क्या क्या बदलाव आया बस है? पानी नहीं आ रहा, बस ये है पानी की बड़ी परेशानी। 18,000 का पानी डलाता हूँ मैं, मकान किराए का 18,000 का हर महीने। तो बसता क्या होगा, किराए का घर बस हो, क्या करे, बस गुजारा चल रहा है, हिसाब किताब है, पर वो मज़ा नहीं है अभी। ऐसा ही है। पर ये लेट नहीं जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेट नहीं जाती है। लाइट का मसला लेट नहीं का है। मसला नहीं है। और गैस आती है गैस आती है 10 बजे जाती है रात को। रात को 10 10 बजे, वो बजे तो पूरे पाकिस्तान में हाँ जा रही 10 है। बजे जाती है। अच्छा, वरना इसके दूर अलावा अगर हम देखें पानी का जो मसला है, आप लोग कभी जाते हैं शिकायत लेके टाउन चेयरमैन के तो पास? शिकायत के लिए तो गए थे हम, उन्होंने क्या कहा? बोला हाँ खोल रहे हैं, उधर खोल देते हैं, फिर बाद में बंद कर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कारोबार भी करते हैं। जी। आप जहाँ पर इतना शोर हो, जी। इतनी तंग सड़क हो, जी। वहाँ पर तो 24 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है। हाँ। कारोबार कितना मुतासर होता है? बहुत आधा फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा। मंशियात के हवाले से बताएं। मंशियात? नहीं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। नहीं मुझे नहीं पता ना, हम करा है आज तक। इलाके में है? इधर नहीं, इस इलाके में। इस इलाके ये अल्लाह में। का बहुत करम है, बहुत अच्छा इलाका है हमारा। सरकारी स्कूलों की बात करें, सरकारी नहीं। अस्पतालों की बात करें, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं इधर पे, ये ईदगाह चौक पे है, बहुत अच्छा स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छी है इधर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बेहतर हो सकती है। सर जी, इलाके के मसाइल के बारे में बताएं। इलाके के मिसाइल, गैस तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल, पानी भी नहीं आ रहा, गलियाँ इतनी ख़राब हैं, कुछ गलियाँ बन गई हैं, कुछ नहीं बनी, रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, परेशानी बहुत है, हर तरफ परेशानी है। बाकी हुक्मरान हमारी आवाम के लिए नहीं कोई कुछ सोच रहा। कब सोचेंगे? आपको क्या लगता है कब ख्याल आएगा इनको कि अब आवाम के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि वोट लेने तो ये हम हमारे पास ही आते हैं, जब हम इनको वोट दे देते हैं उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। आवाम के लिए तो बस अब अल्लाह ही इनके दिलों में डालेगा, बाकी हम तो दुआई कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो हमारी है और वो भी अल्लाह से ही है। बाकी हुक्मरान चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चला रहे हैं, इसको तो अल्लाह ही चला रहा है, ये इनकी सोच है तो हम नहीं मानते। आपको लगता है कि ये मसाइल कभी खत्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते, मेरे को नहीं लगता ये मसला। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम आम आवाम से बात कर रहे थे कराची के इलाके महमूदाबाद में। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे। यहाँ की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों का मसला है, जिस तरीके से यहाँ पर सीवरेज का मसला है, जिस तरीके से यहाँ पर पानी, बिजली और गैस का मसला है। गैस इस इलाके में बहुत जगहों पर नहीं आती है, जिसकी वजह से लोग या तो लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं या साथ ही साथ जो है वो अपने सिलेंडर्स को भरवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखें जिस तरीके से इलाके में मंशियात खुलेआम बिकती है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर देती है और ये बात हम और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें और आपको नज़र आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुक्मरानों को नज़र क्यों नहीं आती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब का ये इलाका है जो यहाँ पर रहते हैं और जो वज़ीर बल्दियात भी हैं, जिन्होंने इलेक्शन भी इस इलाके से लड़ा और जीता भी, कामयाब भी हुए। टाउन चेयरमैन यहाँ पर जो काउंसलर्स होते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के मसाइल को ना सिर्फ जाने बल्कि उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन वो यहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए। और कराची के इलाके महमूदाबाद की आवाम भी जो है वो हुक्मरानों से और इन तमाम तर जो मुंतखब हुए लोग हैं इन सब से हमें जो है वो बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि नाउमीद हो चुकी है और उनको नहीं लगता कि ये उनके मसाइल को हल कर पाएंगे। हमारी उम्मीद भी यही है, दुआ भी यही है कि
महमूदाबाद में भी ज़रा नज़र दौड़ाई जाए, यहाँ के मसाइल को भी हल करने की कोशिश की जाए ताकि यहाँ भी लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।